बहुत तेज पेन हो रहा। हाँ ऐसा। और जितना डेली पढ़ाया जा रहा है बाकी फैकल्टीज़ के साथ में, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो जितना हम पढ़ा रहे हैं डेली का उतना लर्निंग करना ही करना है। और टेस्ट के अंदर अपना स्कोर जो है उसको भी सुधारो, इम्प्रूव करो। टेस्ट में स्कोरिंग ठीक ठाक तभी आएगा जब आपको उस सप्ताह में, वीक में जितना पढ़ाया है वो लर्न हो जाएगा। नमस्कार मेरे बच्चों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट फुगली क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, ये क्लास सबके लिए है, सब एग्ज़ाम्स के लिए हैं। KGMU हो गया, जिम्स हो गया, निमांस हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा नर्सिंग के अंदर, प्री लेवल का हर एग्ज़ाम आप इस क्लास से क्रैक कर लेंगे। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये क्लास होने वाला है। चलिएगा मेरे दोस्तों, आपको रमेश आपने बहुत अच्छी बात बोली। विक्रम सिंह राजपूत, हर बड़ी सफलता मांगती है, हर बड़ी सफलता समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, सभी छात्रों को इसकी बात मानना है। और हम लोगों को जब भी हम कभी अच्छी बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो श्योर हमें कभी भी हमारा धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। मेरे दोस्तों, हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आज हम उसी से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने कल लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था, उससे आगे हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में मज़ा आ गया सर, WBC कहीं समझ नहीं आई थी, अब नींद में पूछोगे तो भी बता देंगे सर। वेरी गुड कमलेश, बहुत अच्छा। WBC शायद आप ASIN 28 की बात कर रहे हो। ASIN 28 के अंदर जो टॉपिक हमारा चल रहा है WBC, आप शायद उसकी बात कर रहे हो। और मेरे दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ के देखिएगा, आप वुगली क्लासेस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट जो कहीं समझ में नहीं आया आज तक आपको, वो आपको टिप्स पे आ जाएगा और आप एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे। यानी कि 99% जो बच्चे हैं तो इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि सर हम कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करें, क्या कमी हमारे अंदर रह रही है। तो वो सारी कमियां हम आपको रूबरू करवाएंगे, धीरे धीरे आपके अंदर से वो कमियां शॉर्ट आउट करेंगे, निकालेंगे। और मेरे बच्चों, आपको 1 बाय 1 करके, एक एक टॉपिक करके अपने आप को परफेक्ट करना होगा, तभी जा कर के आने वाले समय पर हम एग्ज़ाम्स को चैलेंज करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसको अपनी छोटी छोटी कमियों पे भी काम करना चाहिए। आप छोटी छोटी स्मॉल सी कमियां दूर करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग धीरे धीरे कम होगी। नॉलेज का ग्राफ आपको बढ़ाना है और नेगेटिव ग्राफ नीचे लाना है। एक दिन आपका नॉलेज का ग्राफ ऐसा अपने आप ही ऊपर हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम भी बहुत आसान लगने लगेगा आपको, और हर क्वेश्चन भी आसान लगने लगेगा। बस आपको ज़रूरत है स्टेप लेने की और आपको सही तरीके से अपनी पढ़ाई को रन करने की, कंटिन्यू। चलिए मेरे दोस्त, प्रिया क्या कह रहे हो? ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ऐसे बच्चे भी तैयारी कर पा रहे हैं जिनके पास कोई अच्छा सोर्स नहीं था। थैंक यू सो मच और गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। प्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, और इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। प्रिया देखिएगा, हर एक गुरु का, हर एक शिक्षक का फर्ज होता है कि उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, इसमें डिफ्रेंशिएशन करके बताना। दूसरी बात, जब भी वो डीमोटिवेट हो तो उसे मोटिवेट करना। अगर एक सही शिक्षक है तो वो डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स को डे बाय डे इम्प्रूव करेगा, आगे बढ़ेगा। जिस प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों को हमारा दिन का कुछ भी समय, जैसे मैं अपने दिन के 2 घंटे सोशल वर्क के लिए स्पेंड करता हूँ, तो हमें हमारे दिन के 1 या 2 घंटे, आधा घंटा, जितना भी समय हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ,
उस समय को हमें हमारे सोशल वर्क में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमारे प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उससे डे बाय डे आपको भी अच्छा महसूस होगा और आपको काम करने की इच्छा बढ़ेगी। तो आप सबको भी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि आप चाहे अपने लिए जियो, 24 घंटे आप अपने लिए जियो, लेकिन उसमें से आप कम से कम थोड़ा समय आप सोशल वर्क के लिए भी निकाला करें, जिससे कि दूसरे लोग आपसे डायरेक्शन ले सके। सर आज से 1 मंथ है KGMU एग्ज़ाम के, या स्विनित बिल्कुल श्योर? तो चलिएगा मेरे दोस्त, अब अपन शुरू करते हैं क्लास। आर यू रेडी एवरीवन? तो कार्डियो के आज जो क्वेश्चन होंगे वो सारे ही बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, और इस तरीके से मेरे बच्चों आपको मेरे साथ चलते चलते लगभग 18 से 20 हज़ार क्वेश्चन आपको टिप्स पे लाना है। आई होप कि शुरुआत में जब आप मेरे पास आए होंगे तो आपको लगा भी होगा बड़ा कि यार इनका जो टीचिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है, तो आपका माइंड जो है वो हो सकता है स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। लेकिन अब आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि अब जितने भी लोग मुझे सुनते हैं और जितने भी लोग इस क्रैश कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, आई थिंक वो मच सेटिस्फाइड होंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा, क्योंकि मेरे दोस्त जब आप इस पैटर्न से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से सिखा रहा हूँ, उसमें कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट्स नहीं बचता है, और टीचर खुद ही एक्सप्लेन करता है उसके बाकी की चीज़। तो यहाँ पर हम लोगों को जो हमारा लर्निंग एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगा। एक समय था जब आप पीआर को या किसी भी गाइड को खुद सोल्व करते थे, और पूरी पढ़ने के बाद आपको फील आता होगा कि यार सर हम तो भूलते जा रहे हैं, पता नहीं हमने सोल्व तो कर लिया, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, सर हम भूल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमें याद भी रह रहा है कि नहीं रह रहा है। लेकिन आज वो समस्या आपसे मैं जानना चाहता हूँ ख़त्म हुई या नहीं हुई। आज इस क्लास के अंदर पढ़ कर के आपके अंदर जो वो प्रॉब्लम थी ना, कि हम पढ़ने के बाद ऐसा डीमोटिवेशन फील करते थे कि हाँ हम भूल रहे हैं, लेकिन आज के इस क्लास के अंदर, यानी जो ये क्रैश कोर्स आप लोगों ने ले रखा है, इसके अंदर जो मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई भी छात्र को ये समस्या नहीं रहेगा कि वो भूल रहा है। जैसे ही आप एक यूनिट पूरी करोगे, जैसे आपने हेमेटो पूरी करी, अब हेमेटो पूरी करते ही आपको एक एक क्वेश्चन आपकी टिप्स पे होगा, भूलने जैसी कोई समस्या जो है वो नहीं बचेगा। यानी 100% आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पढ़ाई को कैसे पढ़ना होता है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। यस और नो? क्लियर है? एक बार मुझे फीडबैक करिएगा जो मेरी क्लासेस को अटेंड करते हैं, और उन लोगों को वाकई में अपने अंदर चेंज नज़र आ रहा है, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। जो किसी भी क्वेश्चन को, पहले स्टूडेंट एक दिन में कितने क्वेश्चन कर पाता है? 100 कर लेगा, और 100 करने के बाद भी उसको ये समझ में आता था कि यार याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है, वो टेंशन में ही रहता था। लेकिन आज आप एक दिन में 400 से 500 क्वेश्चन कर रहे हो, और फिर भी आप दावे के साथ कह सकते हो कि आपको 100% याद है, और नेगेटिव मार्किंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। यानी जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो मेरे दोस्त, ये सारा जो अभी क्लासेस चल रहा है, ये सारी क्लासेस कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद आपकी एफिशिएंसी क्या होगी इसके बारे में भी सुन लीजिए आप। आपकी एफिशिएंसी, अभी आप 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में एक क्वेश्चन करते हो, और आने वाले समय पर आप 10 सेकंड में एक क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 10 सेकंड में एक क्वेश्चन, यानी कि 60 सेकंड में आप 6 क्वेश्चन के आंसर लगा देंगे। ये आपकी एफिशिएंसी होगी डे बाय डे। और आप अगर इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करना चाहो तो हेमेटो मैंने पढ़ा दिया है, और हेमेटो आप सोल्व करके देखें, और हेमेटो करके देखें, उसके अंदर आप 10 सेकंड से ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। और दूसरी बात, आप एक ऐसी यूनिट करें जो आपने खुद तैयार कर रखी है, और एक ऐसी यूनिट करें जो मैंने आपको करवा दी है। जो यूनिट आपने कर रखी है उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होगा, और जो मैंने आपको पढ़ा दिया है उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग कम होगा। आप कोई भी 25, 30, 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें, और उसको पढ़ने का तरीका जो है उसको कंपेयर करें, ठीक है। एक आपको उसमें कितना समय लगता है जो आपने तैयार किया हुआ है, एक आपको इसमें कितना टाइम लगता है, ये चेक करो आप। दूसरी चीज़, उसमें आप कितने सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हो, और एक इसके बाद जो यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करवाया उसमें आपको कितना सेकंड का समय लग रहा है।
तीसरी बात, उसमें जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको कितना ऐसा कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हाँ मुझे याद हो रहा है, और यहाँ कितना याद हो रहा है। तो जब आप दोनों बातों को कंपेयर करके ढंग से समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि सर जो कह रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है, कितना वेरीफाइड है, और क्यों हम जॉब नहीं लग पा रहे थे, और क्या कारण था। जो छोटे छोटे डाउट्स हमारे सर जो दूर कर रहे हैं उनके माध्यम से आप आगे बढ़ोगे। तो अपने गुरु की 100% बात को मानते रहना आप, तो बाकी और विचलित नहीं होना है। कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैंने आपको मना कर रखा है कि कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको ये क्वेश्चंस के अलावा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनको दिन भर आपको रटना होता है। हमारी क्लास अटेंड कर लो, उसके बाद आपका काम है सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से याद करना जैसे हम आपको याद करवा रहे हैं। बाकी मेरे चारों टीचर और पढ़ा रहे हैं, 4-5 टीचर, वो सब आपके लिए सेम पैटर्न से पढ़ा रहे हैं। सारा पैटर्न मेरा है, वेरीफाइड है। 4 साल से मैं इस पैटर्न से आपको पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी मेरे बच्चों, आपको एक और बात मैं बता देता हूँ, जो हम 6 दिन पढ़ते हैं, 7वें दिन जो टेस्ट लेते हैं उसमें अपने आप के स्कोर को इम्प्रूव करो। अगर आप स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओगे तो एक दिन आप 90% से ऊपर स्कोर करने लगोगे। और जिनको व्यू सॉल्यूशन नहीं मिलता है वो अपने फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाके क्लिक किया करो। उसमें नीचे ही नीचे एक ऑप्शन आता है री अटेम्प्ट का, और दूसरा ऑप्शन आता है व्यू सॉल्यूशन का। तो वहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन मिलता है, आपकी रैंक मिलती है, आपका स्कोर मिलता है, नेगेटिव कितना आया। एक एक क्वेश्चन में आपको ये समझ में आता है कि आपने कौन सा रॉन्ग किया है, कौन सा राइट किया है। ये सब कुछ आपका पैटर्न है, आपको सब कुछ दिया हुआ है और आपको समझा रखा है। इसको नहीं पता है, बाद में कोई पूछता है तो आप बताया करें मेरे बच्चों उसको, क्योंकि मैंने कहा कि हेल्पिंग करोगे तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं तो उसका पॉजिटिव फ़ायदा आपको मिलेगा। जितना आप हेल्पिंग नेचर रखोगे उतना बेटर है, क्योंकि हम लोग सेल्फिश बहुत ज़्यादा हैं और दुनिया में ज़्यादातर लोग सेल्फिश हैं। तो सेल्फिश नहीं होना है हम लोगों को। हमें हर उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की हेल्प करनी है जिसको कि किसी बात से लेकर के टेंशन है, तो समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको धक्का लगाना है आपको। चलेगा तो वही। मैं आपको अभी जितना भी सोशल वर्क करता हूँ मेरा डेली नाइट को तो मेरे सोशल वर्क में यही रहता है कि जो बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते, जिनको सिर्फ क्लासेस मेरी यूट्यूब से पढ़नी है, उन सब बच्चों के लिए मैं काम करता हूँ। और उनको बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती हैं, महंगे पैसे होते हैं, फीस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरे बच्चों, ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करो जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास सोर्स नहीं है। और डेफिनेटली यहाँ से एक सोर्स मैं अवेलेबल करवाता हूँ, वोगली मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से। तो उससे कुछ नहीं करना होता हमें, बस एक सही वे में उन बच्चों को सही लाइन में लगा करके, जैसे वो अभी बिखरे हुए हैं, लाइन से बाहर निकल जाते हैं, उनको एक सही लाइन में लगा करके और धीरे 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 उनको थोड़ा थोड़ा धक्का लगाते रहो, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लगाते रहो। वो एक दिन डेफिनेटली नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। जो उनका ड्रीम है, उनके पेरेंट्स का ड्रीम है, वो पूरा हो जाएगा। तो आपको भी, मेरे सारे स्टूडेंट को भी मैं यही कहता हूँ कि जितना आप कर सकें, जैसा कर सकें। कोई मिसगाइड हो रहा है उसको गाइड करो, उसको बोलो साहू सर के वीडियोस को सुने, तो वो समझ में आ जाएगा। कोई डीमोटिवेट हो रहा है, कोई स्ट्रेस्ड हो रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, आप उसको बोलो सर की क्लास ले, आप तेरे को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो 100% एक्यूरेसी के साथ मेरे जो लेक्चर्स होते हैं उनमें 100% लर्निंग होता है, उनमें बहुत ज़्यादा हेवी लर्निंग होता है। यानी कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो नॉन नर्सिंग भी क्यों ना हो, अगर वो उस लेक्चर को सुनेगा तो उसको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इतना बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में और इतना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में आपको सिखाया जाता है। अगर आप डे बाय डे मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। एक दिन आपके अंदर इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा ही आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। सर, आपका पढ़ाने का वे बहुत अच्छा है और आप जो पढ़ाते हैं उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। जो बच्चे बहुत वीक हैं वो भी इजीली कर लेंगे। ऐसे गुरु को मेरा सत सत प्रणाम। लता, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे शब्द आपने मेरे लिए लिखे हैं और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ लता। ये बातें आप जो हैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो मिसगाइडेड हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको भी बताया करो। मेरे बच्चों, मेरा यही कहना है आपसे कि जितना भी आप लोगों की हेल्प करोगे उतना ही आपके लिए गुड लक बढ़ता जाएगा। हर एक व्यक्ति का 2 चीज़ें होती है,
एक उसका हार्ड वर्क होता है, एक उसका गुड लक होता है। तो गुड लक हम कैसे बनाएंगे? गुड लक हमारा गुड लक क्रिएट होगा हमारे कर्म से, हमारे वर्क से। जो वर्क हम कर रहे हैं उससे हमारा गुड लक वाला पार्ट जो है स्ट्रोंग होता जाता है। तो आपको आपका हार्डवर्क का पार्ट भी स्ट्रॉन्ग रखना है और आपको आपका गुड लक वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग रखना है। तो गुड लक पे भी ध्यान दें, हार्डवर्क पे हम ध्यान देते हैं लेकिन गुड लक पे भी ध्यान दें। जिसको ज़रूरत है उनको गाइड करें, ठीक है। तो चलिएगा मेरे से एक बालक, मैंने जो सेक्स एजुकेशन वाला जो वीडियो डाल रखा है अपने चैनल के ऊपर, एक दिन मैं आपको समझा रहा था कि हेपेटाइटिस, अचीवर वाले बच्चों को समझा रहा था कि हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, एड्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो सेक्स एजुकेशन वाला जो वीडियो मैंने डाल रखा है उस पर किसी बच्चे ने ऐसे कमेंट कर रखे हैं, बच्चा तो नहीं है वो, कोई स्टूडेंट नहीं है, मुझे लगता नहीं है वो, कोई ना कोई ऐसे ही अलग ही पर्सन है। तो उसने ऐसा करके और वो रेपुटेशन को, मेरी रेपुटेशन को वो ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा है कि हाँ ऐसा करके ये क्या एजुकेशन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, इस तरह से एजुकेशन देते हैं क्या। मेरे दोस्तों, आज मैं बहुत कंपलसरी मानता हूँ कि एक शिक्षक का धर्म और उसका कर्म सिर्फ इतना सा नहीं होता है कि अपने स्टूडेंट्स को वो कुछ पढ़ाई पढ़ा दे, चार शब्द पढ़ा दे, जॉब लगा दे। नहीं, मैं काम करता हूँ मेरे स्टूडेंट की माइंडसेट पर। मेरे स्टूडेंट्स को उनकी माइंडसेट भी इम्प्रूव करना है और हम मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं और हमारे लिए तो एक मेल भी और एक फ़ीमेल भी बहुत सही है। और फीमेल्स को हमेशा जो हम एजुकेट ना करें ऐसी सोच भी हमें नहीं रखनी चाहिए। फीमेल से भी हमें बहुत खुल के बात करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। और इस तरीके से हम हमारे सोसाइटी को बचाएंगे, हमारी सोसाइटी के अंदर एक सही वे में हम लोगों को चला पाएंगे। तो ऐसे उसने कर रखा था, तो मैंने कहा कि भाई आपने कंटेंट नहीं देखा, फैक्ट्स नहीं देखे, उसके बिना ही आप मुझ पे ऐसे ब्लेम कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे बच्चों, मैंने उससे कहा कि नहीं, हेपेटाइटिस का और एड्स का ऐसा हेल्थ एजुकेशन वाला वीडियो है, आप उसको देखिएगा। आप सबको मैंने कहा रहा है और वहाँ मेरे चैनल पे डाल रखा है। तो ऐसा अच्छे टीचर्स के प्रति इस तरह का व्यवहार ना करें, इस तरह की अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ ना करें। मेरे बच्चों, आप मेरे पास पढ़ें, अच्छी बात है, ना भी पढ़ें तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास पढ़ें। आपको ठीक लगता है आप पढ़ें, नहीं लगता है तो नहीं पढ़ें। लेकिन मेरा इंटेंशन, यानी कि आप समझें कि आपका इंटेंशन क्या है, आप किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कैसे लोगों को एजुकेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सब जाने बगैर किसी के बारे में अब्यूज़िव वर्ड्स का यूज़ करना सही नहीं है। और मेडिकल प्रोफेशन में तो आप जानते हैं कि क्या एक फ़ीमेल क्लाइंट है तो क्या उसका मेल डिलीवरी नहीं करवाएगा, उसको वेजाइनल ऑर्गन्स को हाथ नहीं लगाएगा, बोल दे कि नहीं साहब मैं तो मेल हूँ या फ़ीमेल है, मैं नहीं करूँगा। या कोई फ़ीमेल पेशेंट, फीमेल स्टाफ है और वो मेल के जेनाइटेलियाज़ को हाथ नहीं लगाएगा, कैथेटराइजेशन नहीं डालेगा। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर हमें थोड़ी हमारी माइंडसेट भी सुधारनी चाहिए। ऐसे लोगों को भी सुधारना चाहिए जिनका माइंडसेट ठीक नहीं है, जिनके मन में कचरा भरा हुआ है, जिनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है। ऐसे लोगों को भी थोड़ा ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप समझिए, हम अगर हमारे माइंडसेट को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे जाते जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत तेज पेन और हाँ ऐसे करके करता है, यानी कि हाथ यहाँ पे रखता है सीने में, चेस्ट में, उसको बहुत हेवीनेस और टाइटनेस फील होता है। तो ये पेन को किस तरीके से प्रेजेंट करेगा हमारे सामने, ये कहेगा चेस्ट में हेवीनेस और टाइटनेस। तो जस्ट आंसर विल बी द चेस्ट हेवीनेस एंड द टाइटनेस। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा भैया? बात समझ में आ गया कि नहीं आया सबको? डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यहाँ तक है। यू वॉन्ट टू डू द इको, बाकी इतनी मेहनत कोई नहीं करते आजकल। इको और सोनो, आजकल सब टाइम पासिंग ज़्यादा चल रहा है बेटा, कोई भी किसी के लिए आजकल ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता है। आप देखते होंगे कि पेशेंट आता है, पेशेंट को डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है वो भी एज ए नॉर्मल प्रोफेशनल की तरह ट्रीट कर रहा है। पेशेंट को ऐसे नहीं लिया जा रहा है कि हमें इसे ठीक करना ही है। अगर हम सोच लें, हम इंडियंस अगर ये सोच लें कि हमें इसे ठीक करना ही करना है, बचाना ही है, दिल से हम सोच लें, तो 100% हमारी क्योर रेट हो जाएगा इंडिया का।
कोई हमारे पास मेडिकल संसाधनों की कमी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज की कमी नहीं है, लेकिन हमारी मक्कारी, हमारी लेजीनेस हम लोगों को फेल कर देती है। हम काम से जी चुराते हैं और इसलिए हम फेल हो जाते हैं। अन्यथा हमारे पास कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है। रिसोर्सेज, वी हैव एनफ रिसोर्सेज। डे बाई डे हम बढ़ाते जा रहे हैं। एक ज़माना था जब 2006 के अंदर में नीट एग्ज़ाम दे रहा था, तब 7 एम्स थे। आज आपके पास पता है आपको कि 18-20 एम्स हैं। तो मेरे दोस्तों, डे बाई डे मेडिकल फैसिलिटीज आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, बट वी वांट टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा और लर्निंग में कोई कसर ना छोड़े, लर्निंग करते रहें। प्रॉपर लर्निंग में आपको समय देना है और जितना डेली पढ़ाया जा रहा है बाकी फैकल्टीज़ के साथ में, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो जितना हम पढ़ा रहे हैं डेली का उतना लर्निंग करना ही करना है। और टेस्ट के अंदर अपना स्कोर जो है उसको भी सुधारो, इम्प्रूव करो। टेस्ट में स्कोरिंग ठीक ठाक तभी आएगा जब आपको उस सप्ताह में, वीक में जितना पढ़ाया है वो लर्न हो जाएगा। तो टेस्ट के अंदर आपका स्कोर अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा। अरे लक्ष्य हासिल हो ना पाए, कदम मिलाकर चल।